ओम शांति। आज बाबा की 1 अप्रैल की मुरली है। शिव बाबा जो ज्ञान के सागर है, हम आत्माओं को आकर के अपना सारा ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं और साथ साथ रियलाइज़ कराते हैं कि बच्चे इस समय है जब हम अपने आप को देह अभिमान से देही अभिमानी अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस तक चलने का पुरुषार्थ कराएं। तो ये मेहनत हर बच्चे को स्वयं अपने ऊपर करनी है। तो बाबा सिखाते हैं बच्चे चेक करो सारे दिन में कहीं मुझ आत्मा से कोई पाप कर्म तो नहीं हो जाता, कहीं किसी को दुख देने के लिए तो मैं निमित्त नहीं बन जाती हूँ। पुण्य कर्म मैंने आज के सारे दिन में कितने जमा किए हैं। तो ऐसे हमें अपने आप की चेकिंग स्वयं ही करनी है। बाबा कहे ऐसी बाबा की याद हो जो चेहरे पर ही रौनक आ जाए। याद करने वाले बच्चों की वो अवस्था नज़र आती है। तो बाबा कहे बच्चे अगर ज्ञान समझ नहीं सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी इतना समझ लिया कि मुझे अपने को आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा को याद करना है, तो जो पापों का बोझ आत्मा में है वो तो चुकतू होता रहेगा। तो इस प्रकार से हमें अपनी अवस्था मजबूत बनाने की, सुखी बनाने की मेहनत करनी है। बाबा तो कहे बच्चे एक गायन है कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो बाबा कहे हम आत्माएं वो सच्चे सच्चे ईश्वर के साथ प्रीत रखने वाली गोप गोपियां हैं। तो हमें भी वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव उसमें टिकना है। बाकी हाँ, राहें तो बड़ी ऊंची हैं। बाबा कहे चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, अर्थात स्वर्ग की राजधानी प्राप्त होगी, बेगर से प्रिंस बनेंगे। भावार्थ कि कुछ भी नहीं था और संपन्न बन जाएंगे, लेकिन साथ साथ सावधानी ये भी है कि गिरे तो चकनाचूर। बाबा की पहचान प्राप्त करने के बाद, बाबा के ज्ञान की समझ मिलने के बाद, ये जान लेने के बाद कि कलयुग तो अभी जा रहा है और सतयुग आ रहा है, तो जब सतयुग आ रहा तो मुझे अपने कर्म कैसे करने, मुझे अपने संस्कार कैसे बनाने। सारी समझ होने के बावजूद अगर पाप करते रहे, फिर बाबा कहे दुर्गति बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत प्यारी सी बात बाबा आज एक और कह रहे हैं कि शिव बाबा अपने सपूत बच्चों को, अपने सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। सोचो कितना बड़ा भाग्य है जो भगवान मुझ आत्मा को याद करे। भगवान की नज़र जब इस सृष्टि पर पड़े तो मुझ आत्मा पर उनकी नज़र टिक जाए। बाबा बताते हैं ब्रह्मा बाबा नहीं याद करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को तो डायरेक्शन है शिव बाबा को याद करना। शिव बाबा बच्चों को याद करते हैं जो सर्विसेबल और सपूत है। तो इसीलिए हमें अपने आप को ऐसा योग्य बनाना है जो स्वयं भगवान भी हमें याद करे। ये समझ हम आत्माओं को मिली है कि परमात्मा आकर के अपना कार्य कर रहे हैं, सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, संस्कारों को श्रेष्ठ बना रहे हैं। ये अपने आप में ऊंची तकदीर है। जितना जितना दुनिया में ये बात प्रत्यक्ष होती जाएगी कि स्वयं परमात्मा आए हैं, तभी फिर आंखें खुलेंगी। पर बाबा कहे बच्चे अभी वो समय नहीं आया है। दुनिया में आत्माएं परमात्मा को ढूंढ रही हैं। जब समय आएगा तब वो पहचानेंगे, जिसको बाबा कहे फिर उस समय पर प्रत्यक्षता होगी। लेकिन इस समय पर परमात्मा अपना कार्य गुप्त रीति से कर रहे हैं। हमें उस ईश्वरीय कार्य को आत्माओं तक पहुंचाने का कर्तव्य है, वो निभाना है। साथ साथ बाबा कहे बच्चे अपनी वृत्ति को बहुत बहुत शुद्ध बनाना है। वैसे भी योगियों के लिए कहा ही जाता है योगः चित्त वृत्ति निरोध। हमारी वृत्ति अर्थात हमारा जो आंतरिक मेमोरी ट्रैक है बहुत बहुत क्लीन और बहुत बहुत एलिवेटेड होना चाहिए।
फिर बाबा कहे जब आपकी वृत्ति ऐसी शुद्ध, पवित्र, श्रेष्ठ होगी तो उस समय आपकी दृष्टि भी उतनी ही श्रेष्ठ होंगी। और जब दृष्टि सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ होंगी तो आपको देखकर उन आत्माओं को अपना वास्तविक स्वरूप, अपना वास्तविक घर और सतयुग याद आ जाएगा। फिर बाबा कहे दृष्टि श्रेष्ठ होने से प्रैक्टिकल सृष्टि भी श्रेष्ठ हो जाएगी। पर मेहनत कहाँ करनी है, पुरुषार्थ कहाँ करना है? पुरुषार्थ अपनी वृत्ति को शुद्ध बनाने का करना है। जो रोज़ रोज़ बाबा ने हमारे लाइफ के लिए स्पिरिचुअल स्टडी एक नियम बनाया है, इसके पीछे भी ये राज है कि डेली ज्ञान को स्वीकार करने से, ज्ञान का श्रवण करने से, ज्ञान को जीवन में यूज़ करने से आत्मा में वो बल आता है, वो शक्ति आती है कि वो सभी के प्रति अपनी भावनाओं को शुद्ध बना सकती है। और ये रोज़ का हमारा अभ्यास, फिर बाबा कहे एक समय आएगा आत्माएं आपको देखेंगी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि इनके जो नैन है ये जादू की डिबिया है। वास्तव में कोई और जादू की बात नहीं होती, लेकिन वो एक ऐसा दर्पण बन जाते हैं जहाँ आत्माएं अपनी ओरिजिनल स्वरूप को पहचान लेती हैं। साथ साथ बाबा कहे बच्चे, सेवा में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति बहुत ज़रूरी है। हाँ, उमंग उत्साह तो फाउंडेशन है, लेकिन एक ओर उमंग उत्साह और दूसरी ओर बेहद की वैराग्य वृत्ति, इन दोनों से आत्मा सफलता को प्राप्त करती है। तो आज की बाबा की मुरली है, मीठे बच्चे, बाबा जो हैं जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान लें तो फिर बहुत भीड़ हो जाए। इसीलिए ज्ञान समझना ये भी एक तकदीर की बात है। बाबा कहे बाबा को पहचानना है। और नंबरवार से बाबा का मतलब है कि सभी एक जैसा नहीं पहचानते हैं। जैसे मार्क्स मिलती हैं तो उसमें भी नंबर्स होते हैं, 1, 10, 15, 20, किसी ने कितने मार्क्स स्कोर किए, किसी ने कितने मार्क्स स्कोर किए। यहाँ पर ऐसे कोई नंबर्स, न्यूमेरिकल्स की बात नहीं है, पर बाबा जानते हैं कि जो हर एक आत्मा ने परमात्मा को पहचाना है तो बाबा जो हैं जैसे हैं सभी ने एक समान नहीं पहचाना है। फिर बाबा प्रश्न पूछते हैं, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज़ कब फैलेगा? बाबा उत्तर बताते हैं, जब मनुष्य आत्माओं को ये पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन कराने आए हैं। हम सब की सद्गति करने वाला पिता हमें भक्ति का फल देने आए हैं, ये निश्चय हो जाए तो प्रत्यक्षता हो जाए, अर्थात चारों ओर आवाज़ फैल जाए। सभी आत्माएं परमात्मा को ढूंढ रही हैं और उस घड़ी का, उस दृश्य का आज विजुअलाइजेशन करते हैं कि जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया, तब आत्माओं की स्टेज क्या होगी। बाबा उसको कहते हैं फिर उस समय पर हलचल छा जाएगी, अर्थात एक आवाज़ छा जाएगा कि जिनसे मिलना चाहते थे वो आए हैं और हम उनसे मिल रहे हैं। आज की मुरली में गीत बजा है, जो पिया के साथ हैं उनके लिए बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जो पिया के साथ हैं। अभी पिया कौन है? आँखों से तो दिखाई नहीं देते हैं। बाबा का ज्ञान रूहानी है, रूह और सुप्रीम रूह की ये कहानी है। दुनिया अभी तक उस परम पिता परमात्मा को यथार्थ रीति से नहीं जानती है। बच्चे अनेक हैं, उनमें भी बहुत हैं जो ये नहीं जानते हैं कि बाबा को किस प्रकार से याद करना चाहिए। ज्ञान समझ में आ जाता, पर याद क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, महीन है, तो बहुत समय तक ये क्यूरियोसिटी रहती है कि याद कैसे करना है। याद करना नहीं आता है। कई बच्चे हैं, नॉलेज अंडरस्टैंड की है, पर योग एक्यूरेट नहीं जानते हैं, इसीलिए घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा समझाते हैं,
अभी भी अगर मन में प्रश्न हो याद कैसे करना, बहुत सिंपल है। बाबा समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी हैं, स्टेप 1। फिर बाबा ज्ञान के सागर हैं, स्टेप 2। खुद को पहचानो पहले, फिर परमात्मा को पहचानो और फिर वो संकल्पों का, वो भावनाओं का संबंध उनके साथ जोड़ो, जिसको बाबा कहता याद करो। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो निरंतर याद ठहर जाए। अंत समय में यही याद रहे कि हम आत्मा है। शरीर तो है, परंतु ये ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा है। बाबा का डायरेक्शन मिला हुआ है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उस रूप से कोई विरला ही याद करते हैं। बहुत बच्चे हैं जो देह अभिमान में आ जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस। हाँ, इतना संस्कार आत्मा का द्वापर और कलयुग चलते चलते पक्का हुआ है कि कितना भी पुरुषार्थ करें फिर देह अभिमान जाग जाता। बाबा ने समझाया है, कोई को भी जब तक बाबा का परिचय नहीं दिया है तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। पहले उन्हों को ये मालूम हो कि निराकार बाबा हमारा पिता गीता का ज्ञान देने वाले हैं, वही सर्व के सद्गति दाता हैं। वह इस समय सद्गति देने का पार्ट बजा रहे हैं। अभी थोड़ा टाइम है, फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं है। बच्चों में कई इस नॉलेज को यथार्थ नहीं समझते हैं। बाबा की याद नहीं तो फिर वह अवस्था नहीं। योग हमारी अवस्था से क्लियर होता। इसमें लव चाहिए, परमात्मा से तकदीर चाहिए। बाबा से लव हो तो समझें कि हमें कदम कदम श्रीमत पर चलना है। हम विश्व के मालिक बनते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान ऐसा पक्का है जो अभी देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ मोस्ट बिलवेड बाबा को याद करना ये मासी का घर नहीं है। उनके चेहरे में ही रौनक आ जाए तो योगी चेहरे से प्रत्यक्ष होते हैं, योगी अपनी अवस्था से प्रत्यक्ष होते हैं। बाबा को याद करना मेहनत है। यह भी गायन है कि अंत का है अति इंद्रिय सुख, गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो बाबा कहे अपने को गोप गोपी समझना, अर्थात परमात्मा के प्रति जो स्नेह के गुप्त भाव है उसका अनुभव करने वाली मैं आत्मा हूँ। तो गोप गोपी समझना और निरंतर बाबा को याद करना वो अवस्था होनी है। बाबा का परिचय सबको देना है। बाबा आए हैं, वर्षा दे रहे हैं। तो अभी अपने से पूछना है, हमसे कोई पाप तो नहीं होता? पुण्य का काम करते रहते हैं, सेल्फ चेक, पाप तो नहीं होता? पुण्य करते हैं, अंधों की लाठी बने हैं, औरों को रास्ता दिखाते हैं। बाबा कहे मन मना भव। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे। बेगर टू प्रिंस बनना है, अर्थात बिल्कुल आत्मा की एनर्जी से आत्मा ऑलमोस्ट खाली हो गई, अभी फिर प्रिंस बनना है, संपन्न बनना है। ये एम ऑब्जेक्ट है राजयोग की। बाकी ये दुनिया है कांटों का जंगल। भारत गार्डन ऑफ फ्लावर्स था, ये भी मानते हैं, परंतु वह कब, कैसे और किसने बनाया, परमात्मा कौन है, ये जानते नहीं, जो बाबा संगम युग पर आकर हमें बताते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब परमात्मा से आत्मा को सत्य ज्ञान मिलता तो अज्ञानता रूपी अंधकार वो आपे ही फेड अवे हो जाता। तुम जानते हो हम सोझरे में हैं। बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तुम आत्माओं को कहते हैं तुम मेरे थे,
फिर तुम मुझे भूल गए हो। रियलाइज, हम जिसके थे उसको भूल गए, स्वयं को भी भूल गए, और बने किसके? देह अभिमानी बनकर माया के बन गए। ये भी वंडर है। अभी बाबा कहे माम एकम याद करो, याद की ही मेहनत है। बहुत देह अभिमान में आने से विकर्म करते हैं। कॉन्शियसनेस एंड कर्म कनेक्शन। अगर मेरी कॉन्शियसनेस में बॉडी कॉन्शियस आ जाता तो कर्म में फिर विकृतियाँ विकर्म है वो हो जाते हैं। बाबा जानते हैं कि ये आत्मा मुझे याद नहीं करती। देह अभिमान में आकर बहुत पाप करते हैं, फिर पापों का घड़ा 100 गुना भर जाता। औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं, फिर और ही जास्ती दुर्गति को पा लेते हैं। ये बड़ी ऊंची मंजिल है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। ये राजाई स्थापन हो रही है। देखो फर्क कितना पड़ जाता। कोई पढ़कर आसमान में चढ़ जाते और कोई फिर पट पर आ जाते हैं। बुद्धि डल होती फिर पढ़ नहीं सकते हैं। कोई कहते हैं बाबा हम किसी को समझा नहीं सकते हैं। बाबा कहे अच्छा, सिर्फ अपने को आत्मा समझो, मुझ बाबा को याद करो तो मैं तुम्हें सुख दूंगा। परंतु याद करते नहीं। ये भी माया की एक बहुत बड़ी प्लॉट है जो हमें बाबा से कनेक्ट होने नहीं देती है। इसे हमें रियलाइज करना है। याद करें तो औरों को भी याद दिलाते रहें। बाबा को याद करें तो पाप नष्ट हो जाएं। उनकी याद बिगर तुम सुख धाम में जा नहीं सकते हो। 21 जन्मों का वर्षा निराकार बाबा से मिल सकता है। योग ही मुख्य है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनोगे। तो शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं। देखो क्या भाग्य है आत्मा का। आत्मा को कितना आंतरिक सुकून महसूस होता जो परमात्मा मुझे कहे कि हम आपको याद करते हैं। शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं। ब्रह्मा बाबा नहीं याद करते हैं। शिव बाबा जानते हैं हमारे सपूत बच्चे कौन कौन हैं, तो सर्विसेबल सपूत बच्चों को बाबा याद करते हैं। ये ब्रह्मा बाबा थोड़े ही किसी को याद करेंगे। इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन है माम एकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। आज की मुरली का वरदान है अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगी। वृत्ति शुद्ध, दृष्टि श्रेष्ठ। आत्माओं पर असर होगा। उन्हें अपना घर, अपना निजी स्वरूप, अपनी राजधानी याद आ जाएंगी। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता ना हो। पुरुषार्थ ये है। वृत्ति में भी जो चंचलता आती वो देह अभिमान की वजह से आती है। रोज रोज योग करना, आत्म अभिमानी बनना, बाबा को याद करना, ये इस चंचलता से अपने आप को मुक्त करना है। तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब ये सृष्टि परिवर्तन होंगी। वृत्ति, दृष्टि, सृष्टि। देखने वाले अनुभव करेंगे कि ये नैन नहीं है, लेकिन ये एक जादू की डिबिया है। ये नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। स्लोगन है,
सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। तो सेवा का उमंग उत्साह और बेहद की वैराग्य वृत्ति दोनों मिलकर आत्मा को सफलता के पात्र बनाती है। ओम शांति।